अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई साहब जो हल्दिया मदनी पुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक सवाल दरियाफ्त किया है कि मोहतरम, एक बात जानना था कि मैंने सुना है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा बताया है कि जब हम सना पढ़ चुके और क़िरात वगैरह से फ़रागत हासिल हो चुकी, उसके बाद जब रुकू में जाने वाला हूँ तो उस वक्त हाथ को उठाना है, यानी रफ़ा यदैन करना है। फिर जब रुकू से उठना है उस वक्त भी हाथ उठाना है, फिर सजदे में जाना है उस वक्त भी हाथ उठाना है। क्या ये सही तरीका सही है? मैंने ज़्यादातर लोगों से ये बात सुनी है। अगर ये सही है तरीका है तो फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? तो मौजूद नाज़रीन, ये हमारे भाई साहब का सवाल था। क्योंकि भाई साहब कहना ये चाहते हैं कि नमाज के दरमियान रफ़ा यदैन करना ये सही तरीका है। अगर सही तरीका है तो हम लोग यानी हनफी मसलक को जो फॉलो करने वाले हैं वो क्यों नहीं इस तरीके से करते? तो मेरे भाई, जवाब सुनने से पहले आप ये बात समाअत करें कि आपने जो बात भी सुनी है यकीनन बिल्कुल ये हदीस से, सही हदीस से साबित है। रफ़ा यदैन करना यानी रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त, हत्ता के दूसरी हदीस के अंदर ये बात भी साबित है कि सलाम फिरते वक्त भी रफ़ा यदैन करना साबित है। ये बिल्कुल सही हदीस से है। तो आप कहेंगे, जैसे कि आपने कहा है सवाल के अंदर, अगर साबित है तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग सिर्फ एक मरतबा तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन करते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं करते हैं। तो अब जो जवाब समाअत करें, तो मेरे भाई जवाबन अर्ज़ ये है कि रफ़ा यदैन पहले यानी इब्तिदाई इस्लाम में रफ़ा यदैन जो है बिल्कुल जायज़ था। उसके बाद ये हुक्म जो है मनसूख हो गया है, और मनसूख होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक जगह रफ़ा यदैन किया है, यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त। बाकी कहीं पर भी आपने रफ़ा यदैन नहीं किया है। उमूमी तौर पर हमारे जो है जनरल तालीम हासिल करने वाले, उमूमी तौर पर उनको ये पता नहीं रहता है, और हमारे एक फरीक जो गैर मुक़ल्लिदीन भाई वो इस तरीके से लोगों को समझाते हैं गोया कि ये वो लोगों को बावर कराना चाहते। बिलखुसूस हमारे नौजवान बहुत मुतासिर है उन लोगों से। वो नौजवानों को ये बावर करना चाहते हैं कि हम लोग जो जिस तरीके पर नमाज पढ़ते हैं यही सुन्नत तरीका है, बाकी जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल सही नहीं। तो मैंने जो बताया है कि इब्तिदाई इस्लाम में बहुत सारे ऐसे अहकाम थे जो शुरू में वो हुक्म जारी था, यानी जायज़ था, लेकिन बाद में जो है वो मनसूख हो गया है, यानी वो चीज़, वो हुक्म बाकी नहीं रहा। मिसाल के तौर पर दो, जैसे तहवील क़िबला। शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है रुक करके नमाज पढ़ते थे। फिर बाद में आयत नाजिल हुई, तो आयत नाजिल होते ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तरफ जो है फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम की तरफ रुक करके नमाज अदा की जाएगी। इसी तरीके से जो है इससे पहले यानी इब्तिदाई इस्लाम में ज़ियारत क़ुबूर से मना किया गया था कि कब्रिस्तान में ज़ियारत ना करें, लेकिन बाद में फिर ये हुक्म मनसूख हो गया है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही आई, आपने फरमाया है कि नहीं, आप ज़ियारत क़ुबूर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ियारत क़ुबूर करने से उससे इंसानों को यानी कब्रों की ज़ियारत से तुम्हारी आखिरत को याद दिलाती है। पता चला कि पहले हुक्म कुछ और था लेकिन बाद में हुक्म तब्दील हो गया। तो इसी तरीके से रफ़ा यदैन जो है ये बिल्कुल जायज़ था इब्तिदाई इस्लाम में, लेकिन बाद में ये हुक्म नाजिल हुआ कि अब रफ़ा यदैन नहीं होगा, पहले जो होता था। तो अब उमूमी तौर पर जो हमारे आम जनरल तालीम वाले हैं उनको पता नहीं है कि भाई नासिख क्या चीज़ है, मनसूख क्या चीज़ है। उनको क्या पता है कि वो हुक्म पहले था बाद में ख़त्म हो गया है। जिस तरीके से नमाज ही के अंदर एक और हुक्म जो है, पहले जो लोग नमाज में बात क्या करते थे लेकिन बाद में बिल्कुल मना हो गया कि नमाज में कोई बात ना करे। ऐसे बेशुमार ऐसे अहकामात है जो पहले जारी था लेकिन बाद में मना कर दिया गया। अब यही रफ़ा यदैन के सिलसिले में आपने जो कहा बिल्कुल सही हदीस से साबित है, यानी पहले हुक्म था। हत्ता के हदीस पाक में ये भी बात आती है, ये भी बात मिलती है कि रफ़ा यदैन सिर्फ रुकू से उठते वक्त और रुकू में जाते वक्त, सजदे में वक्त नहीं, बल्कि सलाम फिरते वक्त भी रफ़ा यदैन, यानी जब सलाम फिरते थे सहाबा किराम तो उस वक्त ऐसे रफ़ा यदैन करते थे। जैसे हम लोग दूर से किसी को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ऐसे रफ़ा यदैन करते थे, अस्सलामु अलैकुम ऐसे रफ़ा यदैन करते थे। तो अब उनसे कहना है, यानी जो हमारा गैर मुक़ल्लिदीन भाई कहता है कि भाई हम लोग जिस तरीके से रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ते यही सही तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। तो फिर उनसे हमारा सवाल है कि आप बाज़ किताबों पर यानी बाज़ हुक्म को मानते हैं और बाज़ को छोड़ देते हैं। अगर आप मानते हैं रफ़ा यदैन तो मुकम्मल मानो ना। सजदे में जाते वक्त आप लोग क्यों नहीं करते?
जो है रफ़ायदैन, इसी तरीके से सलाम फेरने के बाद उस वक्त आप रफ़ायदैन क्यों नहीं करते? यहाँ पर भी करो ना, फिर उस वक्त आप लोग नहीं करते, फिर उस वक्त आप लोग खुद कहते कि हाँ ये जो है मनसूख हो गया ये हुक्म। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, जिस तरीके से सलाम फेरते वक्त रफ़ायदैन करना मनसूख हो गया है, इसी तरीके दो सजदा के दरमियान रफ़ायदैन मनसूख हो गया है, इसी तरीके से जो है और दूसरे अरकान के अंदर, यानी रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफ़ायदैन मनसूख हो गया है। बात समझ में आ गई उम्मीद है। अब आम इंसान जो है बेचारे, उनके सामने ये कहा जाता है, उनको तो क्या पता है कि मनसूख क्या चीज़ है, नासिक क्या चीज़ है। तो ऐसे बहुत सारे अहकामात आपको शरीयत में मिल जाएंगे जो पहले हुक्म जारी था लेकिन बाद में उसको मनसूख कर दिया गया, जैसे कि मैं 2-4 मिसालें आपके सामने पेश की है। तो अब इस सिलसिले में आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये मनसूख हुआ है। इस सिलसिले में बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हदीस पेश करो, तो अब आइए मैं आपके पास हदीस के अंबर लेकर आया हूँ, ताकि हमारे आम सादा सीधा इंसान जो है वो बिल्कुल तज़ब्ज़ुब में ना पड़े और सही तरीके से सुन्नत नमाज को अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने तफ़क्कुह फ़िद्दीन के अंदर ऐसे रासिख़ इल्म अता फरमाया था। क्योंकि आप ताबईन में से है, अब जाहिर से बात है ताबईन जो है उनको कहा जाता है जो सहाबा से उनका लिक़ा हो, मुलाकात हुई हो। खुद इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस, यानी सिहाह सित्ता जिसको कहा जाता है, जो गैर मुक़ल्लिद भाई कहते हैं कि भाई ये सही हदीस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हदीस से मैं आपके सामने पेश करता हूँ हदीस। चुनांचे इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा, इमाम तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, इसलिए अबू दाऊद के अंदर, नसाई के अंदर ये हदीस मरकूम है, हदीस आपको मिल जाएगी। हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ, समाअत करें। क़ाल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला उसल्ली बिकुम, हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया है सहाबा से, क्या मैं तुम्हें सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना बताऊं? तो सहाबा ने कहा, फरमाया नाम, फसल्ला वलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन वाहिदा। तो हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला जब उन्होंने नमाज बताया है, तो आपने नमाज इस तरीके से बताया है कि पहली रकात में, यानी पहले जब तकबीर तहरीमा कहा उस वक्त आपने हाथ को उठाया है, फसल्ला वलम यरफा यदैहि, और उन्होंने दोनों हाथ को नहीं उठाया, इल्ला मर्रतन वाहिदा, मगर एक मरतबा, मा तकबीरिल इफ्तिताही, शुरू की तकबीर, यानी जब अल्लाह अकबर कहते हैं उस वक्त। अब इस हदीस के सिलसिले में इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं वक़ाल तिरमिज़ी हादा हदीसुन हसनुन, इमाम तिरमिज़ी ने बिल्कुल हसन, बिल्कुल इंतहाई हसन दर्जे का जो है उन्होंने ये जो मोहर लगा दी, ये बिल्कुल सही है। अब जब इमाम तिरमिज़ी ने खुद कहा है सही, उसके बावजूद अगर मुक़ल्लिद भाई कहे कि भाई हदीस सही नहीं है, तब उनकी बेवकूफ़ी है। उसके अलावा जो है मैं और आपको पेश करता हूँ। अब देखिए इस हदीस को थोड़ा ज़रा सा मैं तशरीह कर दूँ। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने सहाबा की जमात के सामने ये बात बताई कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मैं नमाज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तब इतनी किबार सहाबा, बहुत सारे अजिल्ला सहाबा वहाँ मौजूद थे। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी ज़िंदगी तक अगर मतलब ये रफ़ा यदैन बिल्कुल जारी रहता तो ज़रूर सहाबा टोकते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रफ़ा यदैन आपने क्यों नहीं किया? तो इससे पता चला कि रफ़ा यदैन आखिरी मनसूख हो गया था, शुरू में जारी था। इसके अलावा मैं और एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर एक हदीस है, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ़्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि थुम्मा ला यरफ़अ हत्ता यफ़रुग़, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज शुरू करते थे तो दोनों हाथों को उठाते थे, थुम्मा ला यरफ़अ, फिर उसको नहीं उठाते, हत्ता यफ़रुग़, यानी सिर्फ इब्तिदाई यानी तकबीर तहरीमा जिसके पहले शुरू में करते थे, उसके बाद बिल्कुल आखिर तक कोई भी हाथ नहीं उठाते थे। आइए मैं और हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। अबू दाऊद ही के अंदर एक और हदीस है, बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ यदैहि हीन इफ़्ततह अस्सलात थुम्मा लम यरफ़अ हत्ता इंसरफ़। हज़रत बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को जब नमाज शुरू करते तो उस वक्त उठाते, यहाँ तक कि आप नमाज मुकम्मल करते थे, सलाम फेर लेते, यानी बीच में कहीं पर भी आप रफ़ा यदैन नहीं करते थे। आई उसके अलावा एक और हदीस में पेश करता है, इमाम तहावी ने हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत नकल की है, फरमाते हैं इनका नवाइलुन रआहु मर्रतन यफ़अलु ज़ालिका फ़क़द रआहु अब्दुल्लाह इब्न 50 मर्रतन ला यफ़अलु ज़ालिका। ये जो हदीस जो है, हज़रत वाइल इब्न हजर फरमाते हुजूर को एक बार रफ़ा यदैन करते देखा है, तो हज़रत इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने हुजूर को 50 दफ़ा रफ़ा यदैन ना करते देखा है। अब देखिए ये हदीस मजबूत दलील है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ये अजिल्ला सहाबा में से थे, यानी फ़क़ीह सहाबा में से थे, यानी बहुत बड़े आला पाए के, जैसे हमारे ज़माने में जो मुफ्ती साहब होते हैं सबसे आला पाए के होते हैं,
इसी तरीके से सहाबा के ज़माने में अब्दुल्ला बिन मसऊद से ही लोग फतवा लिया करते थे। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के एक बार मैंने रफ़ा यदैन करते हुए देखा है तो 50 मरतबा हमने नहीं देखा है। तो इससे मजबूत दलील आपको क्या पेश करूं। एक और हदीस में पेश करता हूं, तहावी शरीफ के अंदर इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल रअयतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रफ़अ यदैहि फ़ी अव्वल तकबीरातिन सुम्मा ला यऊदु फ़क़ाल हदीसुन सहीहुन। फरमाते हैं मैंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि आपने पहली तकबीर में हाथ उठाए, फिर आपने नमाज के आखिर तक कहीं पर भी हाथ नहीं उठाए। फरमाते ये हदीस सही है। उसके अलावा एक और हदीस पेश करता हूं, ये और मजबूत हदीस है, यानी आदम रफ़ा यदैन के सिलसिले में। फरमाते अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु राफ़िउ बैनना फ़ी सलात फ़क़ाल मा बालुहुम राफ़िईना ऐदियहुम फ़ी सलाति कअन्नहा अज़नाबुल खैल शुमुसी उस्कुनू फ़ी सलाह। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हम नमाज में रफ़ा यदैन कर रहे थे। तो उस वक्त आपने फरमाया इन लोगों को क्या हो गया है कि नमाज में अपने हाथ उठा रहे हैं जैसे शरीर घोड़ों की दुम, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हदीस बिल्कुल आला पाए की है, आला दर्जे की है। यहाँ पर यही हदीस जो है नासिख बन रहा है, यानी उन तमाम अहकाम जो पहले रफ़ा यदैन साबित है। अब खुलासा के तौर पर यूँ समझ ले कि पहले रफ़ा यदैन ज़रूर साबित है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे अहकाम मनसूख हो गए इसी तरीके से रफ़ा यदैन भी मनसूख है। लिहाजा अब मैं अपने नौजवान नए नस्लों को कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस मसलक पर है और जिस इमाम को हम मानने वाले हैं, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर और बेशतर 99% इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरवीकार है। वजह यही है कि इमाम आज़म अबू हनीफा में खुद इमाम बुखारी अलैहि रहमा की जो है उस्ताद है। इमाम बुखारी अलैहि रहमत बहुत बाद में आए हैं, उस वक्त तो उनकी जो है विलादत भी नहीं हुई थी, दुनिया में तशरीफ भी नहीं। उस वक्त जो है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह आक़ा मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस मुबारक को सामने रखकर, और एक चीज़ और भी फैलाई जाती है उमूमी तौर पर हमारे गैर मुक़ल्लिद भाई की तरफ से, ये भाई इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी राय पेश करते हैं, हदीस पेश नहीं करते। तो जहन में रखना इमाम आज़म के बिल्कुल खुले चैलेंज है कि कोई भी मसला, अगर मेरा कोई भी मसला कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो उसको लात मार कर फेंक दो। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, एक एक मसले पर आपने कुरान की आयत, अहादीस मुबारक, आसार सहाबा, हर चीज़ को मुदल्लल अंदाज में उन्होंने बयान फरमाया है। इसलिए हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के पैरोकार हैं। दरअसल इमाम आज़म कुरान और अहादीस मुबारक को हमारे सामने बिल्कुल आसानी के साथ रख दिए हैं। तो अब मैं मज़ीद अपने नौजवान नए नस्लों से कहूँगा कि आप जिस मसलक पर हो, आप जिस मज़हब पर हो, आप जिस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हो बिल्कुल ऐन सुन्नत के मुताबिक है। लिहाजा आप किसी के बहकावे में हरगिज़ ना आए, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़े। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही हमारे निजात का ज़रिया बनेगा और यही सही काबिल कबूल नमाज होगी। हर तरीक़ा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वही चीज़ हमारे सामने इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने पेश किया है। हमारे बहुत सारे अहबाब को देखने को मिलता है, कुछ लोग सीने में हाथ बांधते हैं, कुछ लोग जो है रफ़ा यदैन करते हैं, कुछ लोग पाँव को फैला कर रहते हैं। मैं ख़ास तौर से कहूँगा अपने उन नौजवान नई नस्लों से कि आप जिस मसलक को फॉलो कर रहे हैं उसी पर मुस्तहकम रहे, डटे रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे बड़े बड़े उलमा, सिर्फ ये जो लोग कहते हैं कि भाई हम हदीस पर अमल करने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैरोकार इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के। आप खुद देखो, आप बैतुल्लाह में जो हजरात हज उम्रा करने के लिए आप देखेंगे कि इतनी बड़ी मजमा, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बिल्कुल दाल में नमक के बराबर कुछ लोग जो है रफ़ा यदैन करते हैं, बाकी कोई भी रफ़ा यदैन नहीं करते हैं। तो ये भी तो एक दलील है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लालतिन, कि मेरी उम्मत जो है, मेरी उम्मत का इज्तिमा, मेरी उम्मत की जमात कभी भी ज़लालत पर, गुमराही पर जमा नहीं हो सकती है। यानी जिसको ज़्यादा मानने वाले हैं यकीनन ये कभी भी गुमराही नहीं हो सकते। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने बता दिया है कि भाई ये तरीका सही है, तो इतनी जो किबार सहाबा, फ़ुक़हा किराम, दुनिया के 99% जिनको मानने वाले हैं, जिनके बातों को फॉलो करने, ये सब क्या बेवकूफ़ है? इनको बिल्कुल हदीस मालूम नहीं, सही हदीस क्या है, गलत हदीस क्या है। इसलिए मैं फिर से कहूँगा अपने नौजवान भाइयों से कि आप लोग बिला झिझक जिस मसलक पर है उस पर कायम रहे, वरना अगर आप मोबाइल के तवज्जुह से इधर उधर देखकर गुमराह होने का कवी अंदेशा है। और हमारे बहुत सारे नौजवान, यही वजह है आज के इस पुरफितन दौर में
جن کو حدیث کے صحیح عبارت بھی پڑھنے نہیں آتی، بنگلہ زبان میں وہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث جاننے والے ہیں۔ اور امام اعظم جو تابعین میں سے ہے، جن کو صحابہ کی صحبت ملی ہے، ان کو نہیں پتہ ہے، اور ابھی کے دور کے جو صحیح سے عبارت نہیں پڑھ سکو بولتے ہیں ہم حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں پھر سے ایک مرتبہ درخواست کروں گا، ہمارے جو احناف مسلک کے فالو کرنے والے ہیں وہ اسی طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں، اس طریقے سے پڑھے، یہی عین سنت کے موافق ہے، کسی بھی طرح کے تذبذب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائے گی۔ آج کی طرح یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔